देश तब से अलर्ट मोड पर है। अगर हमारे देश में बच्चों को भी वैक्सीन लगने लगे तो वाकई ये एक अच्छी पहल होगी। लेकिन जिस तरह से पहले 45 पार वालों और अब 18 पार के लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिश राजनीति की भेंट चढ़ रही है, उसमें बच्चों का टीकाकरण भी सवालों के घेरे में आ जाता है। The phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. 2 से 8 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी देकर तीसरी लहर को कम करने की पहल अच्छी है। ऐसी आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को बीमार कर सकती है। इस आशंका से ही लोगों का मन घबरा रहा है। यही वजह है कि बच्चों को बचाने के लिए ट्रायल शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। तो एज पेरेंट्स हम लोग काफ़ी हेल्पलेस फील कर सकते कि कोई वे हो जिससे हम अपने बच्चे को बचाएं, और अगर वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है और अवेलेबल है तो ज़रूर देना चाहेंगे। एकदम अनसर्टेनिटी है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो वैक्सीनेशन अगर जल्दी से जल्दी होगा तो काफ़ी उसमें राहत मिलेगी डेफिनेटली। ये क्लिनिकल ट्रायल 525 बच्चों पर किया जाएगा। दिल्ली एम्स, पटना एम्स, नागपुर के MIMS अस्पतालों में ये ट्रायल होगा। भारत बायोटेक को फेज 3 का ट्रायल शुरू करने से पहले फेज 2 का पूरा डेटा उपलब्ध कराना होगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ DCGI इन्होंने जो है कुछ बच्चों में ट्रायल के लिए परमिशन दी है, वैक्सीन ट्रायल के लिए परमिशन दे दिया है, जो कि अप्रूवल के लिए अभी वेटिंग है DCGI से। बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी पता नहीं, तीसरी लहर कब आएगी ये भी पता नहीं। फिलहाल तो दूसरी लहर से ही निपटना मुश्किल हो रहा है। वैक्सीनेशन का हाल ये है कि टीके के लिए लंबी कतार है, लेकिन सबको वैक्सीन लगाना दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। ये जो लोग हैं वो इस प्रकार से परेशान होते नजर आते हैं क्योंकि इन्हें कोई सूचना नहीं दी जाती, जानकारी नहीं मिलती। इसमें से बहुत से लोग हैं जो दूसरी डोज लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं कल भी आके गया, परसों भी आके गया। कल 11 बजे इधर आके मेरा डोज यहाँ पे खत्म हो गया, बोलता कल आगा। परसों भी आके गए, कल भी आके गए। मैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। मेरी लड़की रहती है, उससे पहले ही दिन 18 से 45 में उसको पहले ही दिन उसको वैक्सीन लग गया, पूरी फैमिली को लग गया। मतलब ये क्या, मतलब बम्बई में रहे हमारा दुर्भाग्य है। नागपुर के हालात भी ऐसे ही हैं। वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को पहली तो छोड़िए दूसरी डोज भी नहीं मिल पा रही है। 3 दिन से मैं यहाँ भी और मैं जहाँ रहती हूँ दाबा वहाँ पे भी देखिए बंद है। नहीं, जब सरकार ने बोला है तो देने को होना। मोहाली के इस वैक्सीनेशन सेंटर में लोग सुबह से लाइनों में खड़े थे। कई घंटे गुजर जाने के बाद उन्हें पता चला यहाँ सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन लगेगी। ये सुनते ही लोगों का पारा चढ़ गया। दरअसल मोहाली में रोज 10,000 वैक्सीन लग रही थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास आज सिर्फ 300 वैक्सीन ही बची हैं। 500 वैक्सीन है, 500 बंदों को एंट्री दे दो, बाकी वापस भेज दो। 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा लोग यहाँ मॉर्निंग से वेट कर रहे हैं। उसके बाद आप ऑफिशियल्स आके ये बोल रहे हैं कि सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा। दरअसल वैक्सीन की एक किल्लत ही पूरे टीकाकरण अभियान पर सवाल उठा रही है। पहले दौर में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण शुरू किया गया, दूसरे दौर में बुजुर्गों और गंभीर रोग वालों के लिए, तीसरे दौर में 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए और चौथे दौर में 18 साल के ऊपर के लोगों को। लेकिन अभी तक किसी भी वर्ग का पूरी तरह वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। अब हालात ये हो रहे हैं कि पहली डोज के लिए युवा लाइन में हैं, तो दूसरी डोज के लिए बुजुर्गों को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकारें वैक्सीन की कमी का रोना रो रही हैं। इन कंपनियों से बात करने में या राज्य सरकारों को वैक्सीन उपलब्ध कराने में फिलहाल केंद्र सरकार का कोई सहयोग मिलता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इनको तो बात करके कंपनियों से और हर राज्य का एक कोटा निर्धारित कर देना चाहिए। हम तो डेली उनसे बात करते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उन्हीं के थ्रू ये आती है, वो ही वहाँ से एलोकेट करते हैं किसको देनी किसको नहीं देनी। दरअसल 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन खरीदने का जिम्मा केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। वैक्सीन कंपनियां उन्हें सप्लाई नहीं दे पा रही। दिल्ली में भी वैक्सीन की कमी को लेकर डिप्टी CM ने सवाल उठाए तो विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पलटवार कर दिया। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है। दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं। आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया, मन बनाया, और उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी 7 मई को, जवाब मिला 11 मई को, और चिट्ठी भी 7 मई को क्या लिखा, हमारा इंटरेस्ट है
हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें, इच्छा से नहीं होती है, नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी जब बड़ों को ही टीका नहीं लग पा रहा है तो फिर बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनेगी वो उन तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी की क्षमता डिमांड से काफी कम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।